Okay, let's discuss about the proxy arm bit. क्या है प्रॉक्सी आर्म? ओके, ठीक है। प्रॉक्सी क्या मतलब समझते हो आप लोग? प्रॉक्सी से आप क्या समझते हो? अगर मैं यहां से पिंग कर रहा था, क्या ये हमारा आईपी एड्रेस 10.1, ये सॉरी 10.2, 10.1 और 10.3, ठीक है। यहां से पिंग किया, यहां से पैकेट एग्जिट गया, ठीक है। तो उसका सोर्स क्या लगा था? सोर्स क्या था? 10.2। डेस्टिनेशन क्या था? 10.3। ये डेस्टिनेशन था, डिटेल वगैरह हम बात नहीं कर रहे हैं, ये था। अब राउटर यहां गया, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको ये चेक करना चाहिए इसकी राउटिंग टेबल पे 10.3 का नेटवर्क है कि नहीं है, ठीक है। इसकी राउटिंग टेबल में 10.3 का नेटवर्क है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो इसको क्या कर देता? इसको क्या करना चाहिए था? ड्रॉप। मैं एक चीज दिखाऊंगा अभी आपको। ड्रॉप। कभी कभी केसेस क्या बनते हैं कि राउटर राउट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ड्रॉप नहीं करता है, क्योंकि इसके पास उस राउट पे जाने के लिए इंफॉर्मेशन होती ही नहीं थी। मतलब अगर आपके पास 10.3 पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आई मीन अगर राउटिंग टेबल में नहीं है, ठीक है, राउटिंग टेबल में नहीं है, तो आप जनरल बिहेवियर क्या होता है? आप पैकेट को ड्रॉप करो, क्योंकि ड्रॉप करता था हमने देखा है, राइट। बट ये क्या करता है? इसके बिहाफ पे आर्प रिप्लाई दे देता है इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस आई मीन। इससे 10.3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, ये कहीं से और लर्न किया होगा, यहाँ से लर्न किया होगा, यहाँ से लर्न किया होगा, या कुछ भी है, बट इसके डायरेक्टली नेटवर्क में नहीं है, राइट। दिखा देता हूँ, रुको यार, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये समझो कि अगर कोई भी राउटर रिप्लाई कर रहा है किसी के बिहाफ पे, तो उसको प्रॉक्सी आर्प कहते हैं, ठीक है। तो देखो, राउटर 3 में है, हम चाहते हैं 100 आईपी राउट किया, 100 आईपी राउट किया, तो कितना? 10.3 का नेटवर्क चाहिए हमें, ठीक है। 10.3 किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड एफ ए 0/1, 1/0, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। बट ये वाला नेटवर्क कहाँ है? एक्चुअली समवेयर यहाँ पर है, करेक्ट है। गिव मी मोमेंट। या बैक। तो मैं क्या बता रहा था कि ये वाला जो राउट है इससे कहीं भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई पीसी है जो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट फेंक के इसको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको दे देगा। ऐसा कुछ केस है क्या यहाँ पर? ये यहाँ पर है, इस राउटर को रिप्लाई करना चाहिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आया, ये आर्प क्यों देगा? जब आप यहाँ से रिजॉल्व कर लेगा तभी देगा, राइट। यहाँ पर अब ये रिजॉल्व तो कर नहीं रहा है कुछ, ये सिंपली ब्लाइंडली आपको भेज दे रहा है। ठीक, लो भाई, मैं ही 30 डॉट, आई मीन
कहाँ पर, ये कौन सा आईपी एड्रेस? 10.3 हूँ। ये तो यही बोल रहा है ना। अगर आर्प कोई इसको दे रहा है तो ये आर्प 30.1 10.3 को रिजॉल्व करना चाहिए, राइट? बट ये विदाउट रिजॉल्व ये क्या बोल रहा है, प्रॉक्सी लगा रहा है कि भाई मैं ही, तुम फॉरवर्ड कर दो मैं ही हूं। क्या बोल रहा है अभी? कि मैं ही 30 हूं, जबकि इसको बोलना चाहिए ये करेक्ट राउटर है, R2 है करेक्ट 30 को रिप्लाई करने, सॉरी 10.3 को रिप्लाई करने के लिए। 10.3 को रिप्लाई करने के करेक्ट राउटर कौन सा है? R2, क्योंकि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये रिप्लाई कर रहा है तो ये प्रॉक्सी लगा रहा है। क्लियर है? तो कैसे प्रूव करोगे इसको कि प्रॉक्सी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? मैं एक काम करूं, एक हर एक कमांड में, हर एक राउटर के इंटरफेस पे यहां पर, ठीक है, एक प्रॉक्सी कमांड इनेबल रहती है बाय डिफॉल्ट। क्या रहता है? एक प्रॉक्सी कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। उसको चेक कैसे करोगे? आपको मैं अगर दिखा पाऊं, सो आईपी इंटरफेस एफ ए 0/0, ये प्रॉक्सी आर देखो, प्रॉक्सी आरप इज इनेबल्ड। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो क्या होगा? इसके बिहाफ पे जो पैकेट एक्सेप्ट कर रहा था बंद कर देगा। मीन्स पहले क्या था, PC 1 से मैं 3 पिंग कर पा रहा था, ये वाली पीसी पिंग कर पा रहा था। क्यों? ये पीसी पिंग कर पा रहा था, क्यों पिंग कर पा रहा था? क्योंकि PC 1 से ये वाला राउटर जो है नेक्स्ट हॉप एग्जिट इंटरफेस है यहाँ से, ये रिप्लाई कर रहा था इसको कि भाई ये तुम्हारा, आई मीन मैं ही हूं क्या, तुम्हारा 30/2, आई मीन 3/2। तो ये रिप्लाई कर दे रहा था और यहाँ से पिंग हो जा रहा था। अब मैं बोल दूं कि तुम भाई किसी के बिहाफ पे रिप्लाई ना करो, वही है प्रॉक्सी आर्प। मीन्स किसी के बिहाफ पे प्रॉक्सी आर्प ना लगाना, लगाना प्रॉक्सी कहलाता है, प्रॉक्सी आर्प कहलाता है। अगर मैं प्रॉक्सी आर्प बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है तो उसको क्या कर दूं, मैं कर सकता हूं प्रॉक्सी आर्प डिसेबल्ड। तो क्या करो, नो प्रॉक्सी आर्प में एक कमांड चला दूं। मैं जाता हूं कॉन्फिग टी इंटरफेस FA 0/0 पे, मैं बोलता हूं नो आईपी प्रॉक्सी आर्प। ये पूरा कमांड लिखना पड़ेगा। नो, नो आईपी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी, हाँ पी से कुछ कमांड है, हाँ प्रॉक्सी आर्प, अच्छा ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, प्रॉक्सी आर्प इंटर। अब क्या बोलेगा? अब देखो, जब PC 1 पिंग करना चाहेगा उसको, अब क्या बोलेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो। हम्म। ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लियर आर्प कैच है। ठीक है, क्लियर कर दिया। अब इसके पास जाता हूँ। हैं, फिर से पिंग कर रहा है? ये पिंग नहीं करना चाहिए वैसे। क्लियर आर्प कैच, क्लियर आर्प, क्लियर आर्प कैच। राउटर 3 पे मैं FA 0/0 पे नो आईपी प्रॉक्सी आर्प लगा दिया हूँ। तो ये किसी का, किसी को, किसी की प्रॉक्सी नहीं लगाएगा। ठीक है, प्रॉक्सी नहीं लगाएगा तो 10/3 को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 10/3 को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, तो किसी को पिंग भी नहीं करना चाहिए। कौन सी आईपी? 3.2 को, 3.2 यहाँ पर कॉन्फ़िगर है, राइट? तो लेट मी चेक अगेन। हाँ ठीक है, मिल गया। ओ, आर पहले से एंट्री एग्जिस्ट रहती है तो चलता रहता है उससे, बट आर अभी एंट्री हट गई। अब पिंग कर लो, अब पिंग नहीं होगा। यही है प्रॉक्सी आर। मींस कोई भी राउटर किसी, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा तो आप रिजॉल्व करके आप दे सकते हो, ये तो सही है। बट आपके किसी के और के बिहाफ पे आप रिप्लाई कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, राइट? बट इंटरनेट नेटवर्क में ये जरूरी है, स्टैटिक राउटिंग में अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो तो प्रॉक्सी आर्प का इशू आएगा। क्या? अगर प्रॉक्सी आर्प डिसेबल्ड है एग्जिट इंटरफेस पे केस में, तो क्या होगा, आपका ट्रैफिक
चलता रहेगा। जैसे ही आप प्रॉक्सी आप डिसेबल करते हो वैसे क्या होगा, आपका ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। प्रॉक्सी आर शुड बी इनेबल, आर शुड बी इनेबल्ड। कैसे चेक करोगे? तो आईपी इंटरफेस एफ 0/0 फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन है? जल्दी बोलो भाई, कोई क्वेश्चन है क्या? आर यू अवेलेबल? अभी, अभी अभी। बोलो यार। हॉस्पिटल में तो बाकी सब भी ओके ओके देखते हैं ओके वो। ओके ओके। चलो,